हेलो बच्चों टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th एंड टॉपिक इज आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म. Isomer and isomerism. First I will explain what is isomer. देखिए, टू और मोर देन टू कंपाउंड, टू और मोर देन टू कंपाउंड which contain same molecular formula but different स्ट्रक्चर फॉर्मूला. यानी कि कंपाउंड एक से ज्यादा हैं और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है एंड दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी known as isomer. Iso means same molecular formula. Mer means more than one compound. देखिए, जैसे सपोज वी हैव कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन is 12. This is the molecular formula. Molecular formula C5H12. We can form more than one compound from 5 carbon and 12 hydrogen. First structure 1 2 3 4 5. 1 2 3. Meth 8 pro but pent. The name of this compound is pentane. Name of this compound is pentane. Molecular formula C5H12. First compound. And second compound meth 8 prop but और कार्बन यहां आ गया 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3. देखिए, यह है पेंटेन, यह है मेथ 8 प्रो ब्यूट, इसको बोलेंगे ब्यूटेन. क्या बोलेंगे? ब्यूटेन. लेकिन 1 2 सेकेंड नंबर पे लगा है मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 मिथाइल ब्यूटेन. और यह है पेंटेन. इसमें कार्बन की 5 चेन है, इसकी चेन में कार्बन 4 है और एक ब्रांच है. दिस इज दे आर डिफरेंट कंपाउंड. फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड, बट बोथ कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12. C5H12. इसका मतलब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं कार्बन और हाइड्रोजन वो सेम है, लेकिन उससे बनने वाले कंपाउंड एक से ज्यादा हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C5H12 C5, but structure formula different and there are two compound. So they are known as 1 and 2. These compound known as isomer. Iso means एक सब formula, but structure formula different, known as isomer. Now clear what is the isomer? More than 2 compound, molecular formula have same but structure formula different and property also different, known as isomer. And phenomena called isomerism, और phenomena को हम isomerism कहते हैं.
अब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, कितने तरीका है, कितनी कैटेगरी का होता है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है, हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर। आपने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों। देखिए, अब पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमर। दो तरह के आइसोमर होता है, ए और दूसरा बी। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ए स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसको हम 2D भी कहते हैं, 2 डायमेंशन आइसोमर। बी स्टीरियो आइसोमर, इसको हम 3D या फिर डायमेंशनल भी कहते हैं। 3D और डायमेंशनल आइसोमर। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट इन 2D। इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला 2D में डिफरेंस होगा, इसमें इन 3D में होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसमें भी डिफरेंट, इसमें डिफरेंस। इसमें 2D में डिफरेंट होगा, इसमें 3D में इसमें डिफरेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर या आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नंबर 1, पहला होगा चेन आइसोमर। दूसरा होगा पोजीशन आइसोमर। थर्ड होगा फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। और फोर्थ होगा मेटामर। मेटामर। और 5 होगा टोटो, TAU, टोटो, MER मर, टोटो मर या टोटो आइसोमेरिज्म, आइसोमर। और एक 6 और भी है, ये हर बुक्स में नहीं रहता बेटा, सिलेबस में नहीं है, ISC बोर्ड वाले पढ़ते हैं। इसको कहते हैं रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। इतना तरह का, ये सारे के सारे कहां होते हैं, ये होते हैं 2 डायमेंशन में। स्टीरियो आइसोमर ये होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप के हैं। कभी कभी 5 टाइप दिया रहता है, ये 6 वाला नहीं दिया होता है। डायमेंशनल जो 3D में होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। उसमें नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर 2 ऑप्टिकल आइसोमर।
एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड दूसरा इज सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमर। ये 3D में हम आपको सबसे पहले डिस्कस करेंगे 2D में चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर, टोटोमर एंड रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? तो आज हमारा ये टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। 6 टाइप, 6 में फन चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टोटो एंड रिंग चेन आइसोमर। ये हमारा डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिए। जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट फिक्स हैं, लेकिन उस फिक्स एलिमेंट से हम कई तरह के सामान बना सकते हैं। उसी से हम अल्कोहल बना दें, उसी सामान से हम ईथर बना दें। इसका मतलब है एक ही सामान है, सामान वही है, उससे कंपाउंड अलग अलग। यानी कि समान का मतलब है जो एलिमेंट हैं वो दोनों में सेम है, लेकिन उससे जो कंपाउंड बन रहे हैं वो अलग बन रहे हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया है, इसलिए कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। लेकिन ये 2D में है, प्लेन में होते हैं, ये 3D में नहीं होते हैं। तो पहले हम आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर का ये पूरा इसके 5 टाइप पढ़ाएंगे, 6 टाइप। ठीक है, तो हम इसको रब करते हैं और हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के ये 6 टाइप डिस्कस करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर। कंपाउंड्स यानी कि मोर देन वन कंपाउंड्स which have molecular formula same, molecular formula same, but structure formula different in 2D। बस इसमें 2D इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट। उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसका पहला कैटेगरी है, पहला टाइप है 1 चेन आइसोमर। दूसरा यहां लिखते हैं हम सेकंड पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, दो हम आइसोमर आपको एक साथ करके बताते हैं। देखिए चेन में यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। हमने जो डेफिनेशन बताई थी उसी का एग्जांपल है ये। यहां पर हम एक कंपाउंड लेते हैं C2H6O, यह है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। C5H12 पहले चेन किसकी होती है? कार्बन की। जब कार्बन की चेन में डिफरेंस हो, कार्बन की चेन कभी जैसे 5 है तो किसी में 5 पूरे लगे हो, किसी में 3 लगे हो, किसी में 2 लगे हो, किसी में चेंज हो जाए तो उसको कहेंगे चेन आइसोमर। पोजीशन मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। तो देखिए चेन आइसोमर 1 2 3 4 5, या अभी हम रुक जाइए, हम पहले एक डिस्कस करते हैं, उसको भी छोड़िए आप। 1 2 3 4 5, यहां पर 1 है तो 3 आ जाएगा। 1 2 है, 2 है ना तो 4 होता ना, 4 हो जाएगा। 1 2 2 है ना ये तो 4 हो जाएगा। 1 2 तो 2 हो जाएगा। 1 है तो ये 3 हो जाएगा। ये हो गया C5H12। इसका नाम है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, इसका नाम है पेंटेन। इसमें कार्बन की चेन 5 कार्बन से बनी है, चेन केवल कार्बन की चेन।
अब देखो इसी में हमने क्या चेंज किया, C1 C2 C3 C4, अब C4 में हमने ब्रांच कर दिया। तो कार्बन यहां 5 चेन में है, यहां कार्बन में 4 चेन है, एक ब्रांच आ गई। 1 है तो 3 हो गया, 1 2 3 है तो ये 4 हो गया, 2 है तो 2 और हो गया, 1 है तो 3 हो गया, 1 है तो 3 हो गया। बैलेंस करते हैं ना, 3 and 1 4, 3 and 1 4, 1 2 3 and 1 4, 1 2 और 2 4, 1 और 3 4। अब देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसका नाम ब्यूट, लेकिन देखो ये 1 2 3 4, चेन तो 4 की है, ये हो गया मिथाइल, नहीं 2 मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब पहले यहां पेंटेन था, पेंटेन यानी कि 5 कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन है और एक ब्रांच हो गई। तो कार्बन की चेन चेंज हो रही ना, इसलिए चेन आइसोमर, चेन 5 4। इसका एक और बन सकता, यानी कि इसका एक एग्जाम्पल हो गया ये, सेकंड हो गया ये, थर्ड एक कंपाउंड और 1 2 3 4 5, 1 है तो 3 हो गया, 1 है तो 3 हो गया, 1 है तो 3 हो गया, 1 है तो 3 हो गया और 4 है तो कुछ नहीं हुआ। अब देखिए चलो काउंटिंग करें, तो सबसे लंबी चेन ये होती है, इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, 2 पर ऊपर मिथाइल, 2 पर नीचे, तो हो गया 2 2 डाई मिथाइल, मिथाइल मेथ एथ प्रोप, 2 2 डाई मिथाइल मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन, प्रोपेन। तो देखिए ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, इस कंपाउंड में भी C5H12 है, इस कंपाउंड में भी C5H12 है और इस कंपाउंड में भी C5H12 है। तो तीनों के फॉर्मूले सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 बट स्ट्रक्चर डिफरेंट। हाउ टू डिफरेंट? चेन डिफरेंट होने से, यानी कि कार्बन की पोजीशन चेंज हो रही, यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेफिनेशन क्या हुई? ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज, ये दोज 1 2 3, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब डिफरेंट कैसे है? बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्यों? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ सी इन मेन चेन। केवल कार्बन में जो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यहां कार्बन के 5 हैं, यहां कार्बन मेन चेन में 4 है, यहां कार्बन मेन चेन में 3 है, बाकी पूरा सामान खर्च हो गया। इसको हम कहेंगे दे आर नोन एज चेन आइसोमर। चेन 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन, यहां कोई ब्रांच नहीं, इसमें 1 ब्रांच, इसमें 2 ब्रांच। जब कोई ब्रांच नहीं हो तो उसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन चेन के हिसाब से। कौन सी चेन है? सेकंड नंबर वाले कहते हैं आइसो, तो कहते हैं आइसो पेंटेन, है तो 5 लेकिन बेंच में है, और इसको कहते हैं नियो पेंटेन। सुनिए, जब सेकंड नंबर पर मिथाइल होता है, तो जब कहीं पर नहीं हो कोई भी ब्रांच तो नॉर्मल, सेकंड पर ब्रांच हो तो आइसो, और सेकंड पर ऊपर भी और नीचे भी हो तो नियो कहते। तो ये चेन है, ये नॉर्मल चेन है, ये आइसो चेन है, ये नियो चेन है। इसलिए ये कार्बन की, केवल कार्बन की चेन बदल रही है। ये 1 2 3 4 5 मीटर की है, ये 1 2 3 4 मीटर की है, ये 1 2 3 मीटर की, ऐसे आप मान लीजिए, है नहीं ये मीटर में, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये हो गई चेन, केवल कार्बन की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए इसको कहेंगे चेन आइसोमर। अब सुनिए, अब हम बताते हैं आपको अगला पोजीशन आइसोमर। अब हम इसको यहां, अब देखिए
1 2 3 4 5, इसमें यहां पर लगा Cl। 1 2 3 4 5, इसमें यहां पर लगा Cl। 1 2 3 4 5, इसमें यहां लगा Cl। अब इसको पूरा करते हैं। 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 2 वैलेंसी 2 4, 1 वैलेंसी 3 4। 1 से सेटिस्फाई तो 3 लगाएंगे, 1 से Cl तो 1 ही होता है, 3 से सेटिस्फाई 1 लगाएंगे, 2 से सेटिस्फाई 2 लगाएंगे, 2 से सेटिस्फाई 2 लगाएंगे, 1 से सेटिस्फाई 3 लगाएंगे, 4 होता है। 1 से सेटिस्फाई बचा 3, 2 से सेटिस्फाई बचा 2, 3 से सेटिस्फाई बचा 1, 2 से सेटिस्फाई बचा 2, 1 से सेटिस्फाई लगा 3। ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है देखिए, 1 2 3 4 5 C5, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, इसमें भी C5, 1 2 3 4 5, इसमें भी C5। अब आओ H पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, C5 H11, C5 H11, 3 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 3 4 5 3 2 5 6 7 8 9 10 11, C5 H11, C5 H11, तीनों में देखिए, इसमें भी Cl1, इसमें भी Cl1, इसमें भी Cl1। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 तीनों में H11 और तीनों में Cl1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Cl, 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 C5, बट पोजीशन ऑफ Cl यानी पोजीशन किसकी, फंक्शनल ग्रुप की क्या हो रही, चेंज। फंक्शनल ग्रुप इज Cl, दिस इज द 1 2 3 4 5, 1 क्लोरो पेंटेन, ये 1 2, ये 2 पर है तो 2 क्लोरो पेंटेन, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 में ये किस पे 3 पर, तो 3 क्लोरो पेंटेन। अब देखिए बेटा, इसमें कार्बन की चेन इधर भी 5 है, कार्बन की चेन इधर भी 5 है, कार्बन की चेन इधर, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन विल नॉट चेंज, बट द पोजीशन ऑफ Cl फंक्शनल ग्रुप चेंज। This Cl attach from on first carbon, this Cl attach on second carbon, and this Cl attach on third carbon. So position of carbon is changed from one carbon to second and second to third. Position change है, and property also change. इसलिए property भी change हो जाएगी. So they are known as isomer. And how to isomer? किस तरह, how to कैसे isomer बन गई है? क्योंकि position change, they are formed by the change of the position of the same functional group Cl इन मेन चेन। जब किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मेन चेंज में चेंज हो जाए, मेन चेन में चेंज हो जाए, लेकिन चेन चेंज ना हो, चेन तो 5 ही की है, यानी कि आइसोमर। अब डेफिनेशन क्या हो इसकी, यही वाली, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H, सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कैसे डिफरेंट है, यहां था ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यहां डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शन इन मेन चेन, बट क्या फर्क आया, बट ड्यू टू डिफरेंट position of a functional group, of an functional group in main chain, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पहले वाले पर फर्स्ट पर है, दूसरे पर Cl सेकंड पर, थर्ड, यानी कि क्लोरोपेंटेन तीनों क्लोरोपेंटेन है, लेकिन एक 1 क्लोरोपेंटेन है, एक 2 क्लोरोपेंटेन है, एक 3 क्लोरो, यानी कि पेंटेन तो वही है, चेन इज सेम, कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन 5, बट पोजीशन
फर्स्ट कार्बन पर है, यहां सेकंड कार्बन पे है, यहां थर्ड कार्बन पे है। सो दे आर 3 पोजीशन आइसोमर, दे आर 3 पोजीशन आइसोमर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Cl form 3 position isomer. So this is the position. You know what is the difference between position and function? पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप की जगह बदलती है, चेन चेंज नहीं होगी। चेन आइसोमर में कार्बन की जो चेन है उसमें कार्बन की मेन चेन में गिनती चेंज होगी, कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। जैसे यहां 5 चेन है, यहां 4 की चेन है और एक हमने 3 की बनाई थी। यहां कोई ब्रांच नहीं है, यहां एक ब्रांच है, उसमें दूसरी ब्रांच थी। जब कोई ब्रांच नहीं हो तो नॉर्मल होती, जब सेकंड पे ब्रांच हो तो आइसो होती, जब सेकंड पे नीचे ऊपर हो तो नियो होती। ये नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन एग्जाम्पल थे। इसका 1 क्लोरो पेंटेन, इसमें तीनों पेंटेन है तो चेन नहीं है, लेकिन 1 पर क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो, तो ये कहलाएगा हमारा पोजीशन आइसोमर। देखिए यदि हम एक काम करते हैं, Cl की जगह यहां लगा दें अल्कोहल, OH यहां पर लगा दें, इस Cl की जगह लगा दें हम OH, इस Cl की जगह लगा दें OH, तो इसका नाम हो गया मेथ एथ प्रोब्यूटेंट, पेंटेनॉल कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पेंटेनॉल। तो ये भी पेंटेनॉल है, ये भी पेंटेनॉल है, तो ये भी पेंटेनॉल है। तो बेटा है तो सब ऑल, लेकिन इसमें ऑल कहां पर है? 1 पर, इस पे ऑल कहां पर है? 2 पर। तो यानी कि 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल, यानी पोजीशन ऑफ ऑल, यानी कि OH ग्रुप इज चेंज। तो 1 पेंटेनॉल, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए C5H12O, गिनिए, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O। तो यानी कि 11 की जगह एक यहां और आ गया H, तो ये हो गया, और यहां Cl की जगह O आ गया था, यहां हो गया। तो C5H12O, 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 तो ये हो गया पोजीशन आइसोमर, पोजीशन C5, यानी C5H। 2 एग्जांपल हो गए, एक C5H11Cl, एक C5H12O। ये 3 अल्कोहल बनाता है, यानी पहला बनाता है 3 क्लोरो, पहले 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो। ये बनाता है 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, यानी कि 1 नंबर पर अल्कोहल है, यहां 2 नंबर पर अल्कोहल है, यहां 3 नंबर पर। ये पोजीशन है, कार्बन की चेन 5 की ही है, तो चेन नहीं है। जब मैं चेन, कार्बन चेंज हो जाए तो चेन है, कार्बन उतने ही रहे, जगह चेंज हो जाए कार्बन में किसी व्यक्ति की, यानी फंक्शन ग्रुप की, तो वो पोजीशन है। तो सेकंड हमारा हो गया पोजीशन आइसोमर। थर्ड पर आते हैं। थर्ड पर आते हैं। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बेटा फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन में बड़ी कंफ्यूजन होता है। पोजीशन 1 2 3 4 और यहां OH लगा, 1 2 3 4 यहां OH लगा, यहां 1 नंबर पे लगा है, यहां 2 पे लगा है, ये पोजीशन है। लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एक समान है, C2H6O। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे 2 बनाए स्ट्रक्चर, एक बनाते हैं देखो, इसमें लगा है OH, ये मेथ एथ, इसका नाम है एथेनॉल, मतलब एथाइल एल्कोहल, एथेनॉल। C2H 1 2 3 4 5 6 C2H6O। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं COC, देखो ध्यान से,
देखो ध्यान से, इसमें अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल नहीं है, इसमें ये ओ लग गया दोनों का, इसको कहते हैं ईथर, इसको कहते हैं अल्कोहल, अल्कोहल। इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O इधर है एंड C2H6O इधर है, लेकिन इस कंपाउंड में अल्कोहल बन रहा है, इस कंपाउंड में ईथर बन रहा है, और दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। सो दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यानी कि यहां फंक्शनल ग्रुप बदल गया। इसमें क्या फर्क है? फंक्शनल ग्रुप विल नॉट चेंज, चेन विल नॉट चेंज, बट द पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप एक कीजिए, यहां 1 पर है, यहां पर 2 पर है, इसलिए यह कहलाएगा पोजीशन, और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। तो चेंज यानी कि यहां क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेशन हो जाएगी, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर बट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसमें? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहां अल्कोहल है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ईथर है, तो सीधा बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, यानी कि ईथर है, यहां फंक्शनल ग्रुप विल नॉट चेंज, सेम फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन डिफरेंट, यहां डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसलिए फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो फंक्शनल को आइसोमर है, जगह चेंज हो जाए उसकी तो पोजीशन आइसोमर है, और कार्बन की जगह चेंज हो तो चेन आइसोमर है। 3 हो गए, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल आइसोमर। तो 3 हो गया। अब हम 4th। अच्छा, ये सारे आइसोमर कहां पर हो रही है? ये सारे आइसोमर 2D में है, याद रखिएगा, 3D में नहीं है कोई भी आइसोमर। अब 4th आइसोमर, मेटामर या मेटामेरिज्म या मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? फिनोमेना है, और मेटामर कंपाउंड है। देखिए, मेटा का मतलब होता है बिटवीन, बस बिटवीन, ऐसा लिख लो, बिटवीन। मेटा का मतलब बिटवीन, बिटवीन मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इनके बीच में। अब पता नहीं इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, यहां भी एक एल्काइल ग्रुप है और यहां भी एक एल्काइल ग्रुप है और बीच में O है, लेकिन यहां एल्काइल ग्रुप अलग है, यहां अलग है, यहां चेन, यहां नंबर बदलते रहेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें 1 कार्बन और 1 कार्बन और 1 2 3 4, 4 कार्बन 1 और 4 के बीच में है। इसमें 2 कार्बन 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में, चलिए 2 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब सुनिए, ये ऑक्सीजन ना तो 1 पर है ना ये 2 पर है, ये 1 और 2 के बीच में है। अब तो ये 2 है, ये मान लो 3 मान लो, मतलब है नहीं है समझाने के लिए, इसका तो ये ना तो ये 2 पर है ना ये 3 पर है, तो ये 2 और 3 के बीच में है। इसका मतलब है कि यहां पर एक कार्बन, यहां पर CH3 कर दो, यहां पर CH2 कर दीजिए, यहां 2 है तो ये 2 हो जाएगा, यहां 2 है तो ये 2 हो जाएगा, यहां 1 है तो यहां 3 हो जाएगा, ये वहां 1 है तो 3 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 2 है तो 2 हो जाएगा, ये 1 है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 होनी चाहिए बैलेंस चारों तरफ। यदि 1 बॉन्ड है तो 3 होगा, 2 बॉन्ड है तो 2 होगा, 2 बॉन्ड है तो 2 होगा, 2 बॉन्ड है तो 2 होगा, 1 बॉन्ड है 3 होगा। यहां इस कार्बन में 1 है तो 3 होगा, इस कार्बन में 2 है तो 2 होगा, इस कार्बन में 2 है तो 2 होगा, मतलब जो बचा वो लग जाएगा। यदि 1 है तो 3 लगेगा,
2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड लेंगे, और 3 बॉन्ड है तो 1 लगेगा, और ये 4 बॉन्ड है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस तरह हम हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। अब यहां क्या है, ये इसको कहेंगे मेथाइल। मेथाइल इसको क्या बोलेंगे हम, देखो मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसको बोलेंगे ब्यूटाइल। इसको बोलेंगे 2 कार्बन को एथाइल। इसको बोलेंगे मेथ एथ प्रोपाइल। इसका मतलब है ये भी ईथर है और ये भी ईथर है, लेकिन ईथर का जो O फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन पे नहीं, कार्बन की चेन के बीच में बदल रहा, बीच में। यदि यहां पर होता, यदि ये यहां पर होता, यहां पर होता, यहां होता, यहां होता, यहां होता, तो बोलते पोजीशन। लेकिन ना तो फर्स्ट पे है ना सेकंड पे, बीच में है। ना तो सेकंड के बाद है ना थर्ड के बाद है, थर्ड और सेकंड और थर्ड के बीच में है। तो इसका मतलब ये एल्काइल, एक अलग एल्काइल, ये अलग एल्काइल के बीच में, ये अलग और ये अलग है। यानी कि एल्काइल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के बीच में हो। ये ईथर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग एल्काइल के बीच में है, चेन पर नहीं है। ना तो 1 पर है, ना 2 पर है, ना 3 पर है। ये 1 2 के बीच में है, ये 2 3 के बीच में है, या ये 2 और 3 के बीच में है। देखो इसको कहते हैं मेटामर। क्या बोलते हैं, मेटामर। इसका नाम क्या होता, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। इसको मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और मेथ एथ प्रोब्यूट, मेथॉक्सी ब्यूटेन। इसको 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, इथॉक्सी मेथ एथ प्रोप, मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। तो देखो मिथॉक्सी ब्यूटेन, इथॉक्सी प्रोपेन, दोनों के नाम में फर्क है। क्या फर्क है, मिथेन और ब्यूटेन के बीच में, एथेन और प्रोपेन के बीच में, ये इथेन और प्रोपेन के बीच में। तो इसका मतलब है ओ जो है अलग अलग एल्काइल ग्रुप के बीच में है। एल्काइल मतलब एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं और 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं, 2 कार्बन को इथाइल कहते हैं और 3 कार्बन को प्रोपाइल कहते हैं। तो ये इथाइल और ब्यूटाइल के बीच में, ये इथाइल और प्रोपाइल के बीच में ओ की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसको हम कहेंगे मेटामर या मेटामेरिज्म। फिनोमेना कॉल्ड मेटामेरिज्म एंड दीज कंपाउंड नोन एज मेटामर। ये दोनों फॉर्मूले दोनों क्या हैं, देखो फॉर्मूले C 1 2 3 4 5, C5, H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12O। इसका फॉर्मूला 1 2 3 4 5, C5H3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया दोनों का, लेकिन एल्काइल ग्रुप O के अगल बगल चेंज हो गए, बीच में O है, इसलिए कहलाएगा मेटामर। यदि 1 पर होता है या 2 पर, इसको ना तो 1 बोल पा रहा है ना 2 बोल पा रहा है, बीच में है 1 2 के, इसलिए मेटामर है। यदि यहां होता तो 1 होता, यहां होता तो 2 होता, तो पोजीशन होता। इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप बीच में, और ओ फंक्शनल ग्रुप में 2 ब्रांच होती ना, 2 बॉन्ड होते हैं, इसलिए बीच में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेटामर। फोर्थ, तो ये हमने पढ़ा फोर्थ। अब हम फिफ्थ पढ़ते हैं। फिफ्थ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है टॉटोमर। क्या नाम है इसका, टॉटोमर। टॉटोमर क्या होता, टोटो मतलब होता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर, पेंडुलम। जैसे ये पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम इधर भी हो सकता, ये पेंडुलम इधर भी हो सकता, ये पेंडुलम है, यानी कि ये पेंडुलम इधर भी जा सकता, ये लौट के आ सकता। ये तो एक पोजीशन ये है, दूसरी ये है तो पेंडुलम एक, लेकिन एक पोजीशन, 2 पोजीशन, 3, ये चल रहा है।
तो जो टॉटोमर्स होते हैं वो कुछ चलने से बनते हैं। तो टॉटोमर्स का मतलब होता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इधर से उधर। अब इसका मतलब टू एंड फ्रो होता, समझो कैसे। सी डबल बॉन्ड ओ सी, H1 H2 H3, H1 H2 H3, इसको बोलते हैं, एक बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। जब कहीं पर डबल बॉन्ड हो, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि दो बॉन्ड होते हैं तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। ये पाई बॉन्ड जो होता है, ये पाई बॉन्ड बेटा अनस्टेबल होता है, ये अपनी जगह से टिक टिक टिक, ये वाला पाई बॉन्ड यहां भी आ सकता, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ये इस तरह घूमता रहता है। जब ये बीच में होता है तो ये जो डिजाइन बनाता है इसको कहते कीटोन। इस बीच की डिजाइन को कहते कीटोन बना रहा, CO इसको कहते कीटोन। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड घूम के यहां आ जाता है तो देखो क्या होता है बेटा, ये C H1 H2 H3 यही है, ये C, ये वाला C H1 H2 H3 यहां था। जैसे ही ये बॉन्ड, ये ब्लैक वाला बॉन्ड यहां गया, ये बॉन्ड यहां से यहां गया, तो यहां तो हो गया बेटा ये डबल, यहां आ गया ना, ये चल के यहां से, देखो ध्यान से, ये ब्लैक वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहां से चल के इधर आया पेंडुलम की तरह। जैसे ये यहां से यहां आया तो इस पर डबल, देखो 1 2 3 4 5 हो गए, खुद कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जैसे ये यहां आएगा तो अपने आप ये वाला हाइड्रोजन टूट के यहां आ जाएगा। अब यहां पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये 2 हो गया। जैसे ही तो ये वाला टूट के यहां आया, मतलब ये वाला यहां से टूटा और यहां पर आ जाएगा। देखो ये ऐसा था, ये यहां से टूट के इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा OH ऐसा। तो ये पाई इधर गया और H, ये पाई बॉन्ड इधर गया और H इधर आ गया O पर, तो ये इधर चला गया। तो इसका मतलब जब ये पेंडुलम ऐसे गया तो ये कीटोन से क्या बन गया, OH, अल्कोहल। तो अल्कोहल कहते हैं ऑल, क्या कहते हैं ऑल, और डबल बॉन्ड को कहते हैं इन, और दोनों बनना कहलाता है इनॉल। तो ये कीटोन से क्या बन गया, देखो इस तरफ गया तो कीटोन से इनॉल बन गया, फिर लौट आया तो इनॉल से कीटोन बन गया, और फिर यदि इधर चला गया तो इधर इनॉल आ गया। तो इसका मतलब है ये घड़ी के पेंडुलम की तरह कीटोन इनॉल, कीटोन इनॉल, कीटोन इनॉल, कीटोन इनॉल बनता रहता है। और एक कंपाउंड इसका ये हो गया और ये कंपाउंड इसका ये हो गया। ये खास बात क्यों है, इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ये एक खास तरह की आइसोमेरिज्म है। कैसे खास, अभी तक यदि दो कंपाउंड, दो स्ट्रक्चर थे तो दो फॉर्मूले थे, दो कंपाउंड थे, दो स्ट्रक्चर दो कंपाउंड, तीन स्ट्रक्चर तीन कंपाउंड। लेकिन यहां स्ट्रक्चर दो हैं, कंपाउंड एक है, एक ही पेंडुलम, यानी कि इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इन दिस आइसोमेरिज्म molecular formula same but structure formula more than one but compound is one। वहां था दो स्ट्रक्चर फॉर्मूले दो कंपाउंड, तीन स्ट्रक्चर फॉर्मूले तीन कंपाउंड। यहां भलाई फॉर्मूले स्ट्रक्चर दो हो लेकिन कंपाउंड एक ही है। तो यानी कि एक व्यक्ति रात में चोरी करता है और सुबह दान करता है, तो एक व्यक्ति रात में चोर है और सुबह दानी है। बिल्कुल इसी तरह से एक ही व्यक्ति कभी कीटोन लगता है, कभी घूम जाने से इनॉल लगता है। तो कीटोन इनॉल, कीटोन इनॉल, यानी कि दिस इज द वन कंपाउंड। ये एक ही कंपाउंड है बट शो मोर देन वन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अभी दो स्ट्रक्चर फॉर्मूले थे तो दो व्यक्ति थे, दो कंपाउंड थे। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूले दो हैं लेकिन कंपाउंड एक ही है। तो इट इज द स्पेशल टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें था दो, इसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट
डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वन कंपाउंड है, बस इतनी सी बात है। यानी कि स्ट्रक्चर यदि 3 थे तो कंपाउंड 3 थे, यहां स्ट्रक्चर कितने भी हो कंपाउंड एक है। ये एक ऐसा कंपाउंड है, कभी वो कुछ प्रॉपर्टी यहां दिखाएगा कीटोन की प्रॉपर्टी, यहां अल्कोहल की और इन की प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो यानी कि इट इज ए स्पेशल टाइप, इसको कहेंगे टॉटोमर। यानी चलता है, दिन में अलग हरकतें, रात में अलग हरकतें, लेकिन चलने से, पाई बॉन्ड के चलने से प्रॉपर्टी बदल जाती है, कंपाउंड वही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 स्ट्रक्चर थे तो 2 कंपाउंड थे, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर 2 हैं या 3 हैं, लेकिन कंपाउंड एक है। तो अभी तक आइसोमर में 3-3 कंपाउंड थे, 2-2 कंपाउंड थे, लेकिन इसमें स्पेशल टाइप है, एक ही कंपाउंड एक से ज्यादा तरह की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, जबकि कंपाउंड एक है। इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ आइसोमर, याद रखना टॉटोमर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बता रहे थे, अभी आइसोमर वो थे कि 2 कंपाउंड स्ट्रक्चर है तो 2 फॉर्मूले हैं, 2 कंपाउंड है। अब ये दिखा रहा है कि 2 स्ट्रक्चर जरूर हैं लेकिन कंपाउंड एक है, इसको हम कहेंगे टॉटोमर। और इस तरह ये हमारा 5th हो गया। और 6th जो है लास्ट है ये हमारा, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। किसके सिलेबस में? वो केवल आईएससी बोर्ड में कभी कभी पूछी जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक इसको कहेंगे रिंग चेन 6 है, ये चेन आइसोमर, रिंग चेन C1 C2 C3 C4, 1 2 2 है, ये 2 हो गया, ये 2 है तो ये 2 हो गया, 4 होते ना, ये 2 है तो ये 2 हो गया, ये 2 है तो ये 2 हो गया। ये हो गया साइक्लो मेथेट्रोब्यूट, ये हो गया साइक्लो ब्यूटेन, देखो साइक्लो ब्यूटेन, ये है साइक्लिक रिंग है। क्या है ये? रिंग है, रिंग। अब सुनो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यहां डबल बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 और 3। देखिए इसका फॉर्मूला है C4, इसका भी फॉर्मूला C4, इसका फॉर्मूला 2 2 4 2 6 2 8, इसका फॉर्मूला H8, इसका 3 4 5 6 7 8, इसका भी H8। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। हाउ टू डिफरेंट? बेटा कैसे डिफरेंट है बताओ, बताओ कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग एंड चेन। दिस इज द चेन, क्या है ये? चेन। दिस इज द रिंग, रिंग। यानी कि एक आइसोमर रिंग बनाता है, वही आइसोमर दूसरा उसका, ये 2 कंपाउंड है, यानी कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डेफिनेशन हो गई, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। अब कैसे डिफरेंट? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग एंड चेन कंपाउंड। यानी कि किसी में रिंग कंपाउंड, किसी में चेन कंपाउंड, किसी में रिंग कंपाउंड, किसी में चेन कंपाउंड। तो यही समान C4 रिंग बना सकता, C4 चेन बना सकता, तो इसको कहेंगे रिंग चेन आइसोमर। इस तरह से बेटा आपका ये आइसोमर, जो स्ट्रक्चर आइसोमर था, ये सब है चेन। इन बस सब में एक जोड़ देना है, इन 2D या फिर इन प्लेनर। इसका पता जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये प्लेन में रहता है, ये कार्बन भी इधर, ये कार्बन भी इधर, ये कार्बन भी इधर, ये कार्बन भी इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, और ये सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 एटम है। ये सारे एटम यहां से एक्स एक्सिस पर और यहां से एक्स और वाई एक्सिस पर दीवार पर चिपके हैं। इन सब के बीच का यहां से एंगल कितना होगा? 360 360 360 360
ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिंग चेन। मतलब 360 का मतलब हमारा मतलब ये नहीं 360 होगा, हमारा मतलब है कि ये जो है प्लेन में होंगे। आप 360 पे कंसंट्रेट ना करो, क्योंकि बाद में हम दूसरी बातें बताएंगे तो थोड़ा फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमर। केवल रिंग चेन आईएफसी में है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। कभी कभी पूछी जाती है, वो भी आईएफसी में, सीबीएसई में कभी नहीं पूछते हैं। नाउ बेटा क्लास इज ओवर, और अब आप एंजॉय करिए, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करिए। आपको आइसोमेरिज्म मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से पूरी क्लियर हो गई होगी। 2 डायमेंशन वाली, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर, जो 5 टाइप की, और आईएफसी में वो 6 टाइप की होती है। ठीक है, ओके बेटा।